ये 8 हॉबीज तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगी। अगर तुम भी अपनी पुरानी डिप्रेशन भरी लाइफ से परेशान हो और अगले कुछ दिनों में एक मैसिव ग्रोथ देखना चाहते हो तो इन 8 हॉबीज को आज से ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। और ये वीडियो एक्सपीरियंस बेस्ड होने वाली है तो किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। फर्स्ट हॉबी है बॉक्सिंग या कोई कॉम्बैट स्पोर्ट सीखना। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या अभी तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि अगर कल को कोई तुमसे फाइट करने आ जाए तो एटलीस्ट तुम खुद को डिफेंड कर पाओ? और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ऐसी सिचुएशन मुझ पर आएगी ही नहीं तो भाई तुम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो। रियल लाइफ में तुम्हें कभी न कभी फाइट करनी पड़ेगी या एटलीस्ट खुद को डिफेंड करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे? इसलिए तुम्हें जरूरत है बॉक्सिंग या कोई भी कॉम्बैट स्किल सीखने की। जब तुम इस फील्ड में कदम रखोगे ना तो तुम्हारे अंदर का पुराना वीक और डरपोक इंसान मर जाएगा और एक ऐसी काम कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनेगी कि तुमसे कोई पंगा लेने की सोच भी नहीं सकता। इसे स्टार्ट करने के लिए तुम्हें किसी एक्सपेंसिव क्लब में जाने की जरूरत नहीं है। घर पर अपने बेसिक्स क्लियर करो, लाइक फुटवर्क और शैडो बॉक्सिंग की वीडियोस देखकर प्रैक्टिस करो और जब थोड़ा स्टेमिना बढ़े तो अपनी प्रोग्रेस को थोड़ा आगे ले जाओ। दूसरी हॉबी है चेस या कोई स्ट्रेटेजिक गेम खेलना। हम कई बार लाइफ में बिना सोचे समझे इमोशनल होकर रिएक्ट कर देते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। चेस तुम्हें सिखाती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले सामने वाले के अगले 10 कदम को कैसे प्रेडिक्ट करना है और अपने इमोशंस को साइड में रखकर कैसे लॉजिकल डिसीजन लेने हैं। इसे पिकअप करना बहुत आसान है। अपने मोबाइल में चेस ऐप डाउनलोड करो और डेली कुछ गेम्स खेलो। गेम के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करो कि तुम कहाँ फंसते हो और सामने वाले ने तुम्हें कैसे ट्रैप किया था। तीसरी हॉबी है कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। देखो, तुम्हारे दिमाग में दुनिया के सबसे बेस्ट आइडियाज हैं, लेकिन इनका क्या फायदा जब तुम इन्हें बोलकर समझा ही नहीं सकते। लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम एक बचकानी सोच वाले लड़के नहीं बल्कि एक मर्द हो। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी रिस्पेक्टेड लोग देखे हैं उनमें ये चीज कॉमन थी। वो ऐसे बातें करते थे कि सामने वाला सुने बगैर न रह सके। लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि बोलते वक्त तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं होता और तुम बहुत awkward लगते हो। इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपने फोन का कैमरा ऑन करो और खुद को रिकॉर्ड करो। फिर अपने awkwardness और उन वर्ड्स को नोटिस करो जो तुम्हारी बात का वजन कम कर रही है और अगले टाइम उन्हें कॉन्शियसली ठीक करो। चौथी हॉबी है फिजिकल फिटनेस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आज के दौर में आपकी फिजिकल फिटनेस ही आपका सबसे पहला इंप्रेशन होता है। जब आपकी बॉडी वीक होती है तो आपका दिमाग भी जल्दी हार मान लेता है और आप मुश्किल हालातों में डर जाते हैं। इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं है, आप घर पर ही बॉडी वेट एक्सरसाइजेज या पुशअप से शुरू कर सकते हैं। पांचवी हॉबी है सॉलिट्यूड यानी कुछ देर तक अकेले वक्त बिताना। आजकल हम हर वक्त फोन में डूबे रहते हैं या लोगों से घिरे रहते हैं जिससे दिमाग को सुकून नहीं मिल पाता और हम खुद की आवाज ही नहीं सुन पाते। दिन में कम से कम 15 मिनट बिना किसी फोन या गैजेट के बिल्कुल अकेले बैठें ताकि आप अपने थॉट्स को समझ सकें। छठवीं हॉबी है जर्नलिंग यानी कि डायरी लिखना। इस चीज ने मुझे पर्सनली बहुत फायदा पहुंचाया है। जब आप अपनी दिमाग की बातों को, अपने डर और अपने गोल्स को एक पेपर पर उतार देते हैं तो आपका दिमाग बहुत हल्का हो जाता है। इससे बिना कोई बुक पढ़े आपको अपनी लाइफ में खुद की साइकोलॉजी समझ आने लगेगी। जो भी दिमाग में आए बस उसे लिखना शुरू कर दें। सातवीं हॉबी है बुक्स पढ़ना। अगर आपके पास पूरी किताब पढ़ने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट या AI टूल्स का यूज करके उनकी समरीज निकाल कर पढ़ सकते हैं। कम टाइम में सबसे ज्यादा नॉलेज गेन करने का यह सबसे स्मार्ट तरीका है। आखिरी और सबसे जरूरी हॉबी है कोई हाई इनकम स्किल सीखना, जैसे कि वीडियो एडिटिंग सिर्फ 2 क्लिप्स को जोड़ना नहीं होता, ये असल में लोगों के अटेंशन को कंट्रोल करने की एक आर्ट है। इस स्किल को सीखकर आप अपने खुद का ब्रांड खड़ा कर सकते हैं या बड़े क्रिएटर्स के साथ काम करके घर बैठे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी हॉबीज को आपको एक ही साथ एक ही दिन में शुरू नहीं करना है। आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं, इसलिए किसी 1 या 2 हॉबीज से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे उन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए।